सेट में आपको हिस्ट्री सब्सिडरी का पूरा मॉडल सेट ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, इतिहास एक अध्ययन है, अर्थात इतिहास किसका अध्ययन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अतीत का अध्ययन है, अर्थात बीती हुई घटनाओं को पढ़ना इतिहास कहलाता है। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि। अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत के रचयिता कौन है तो उसके रचयिता होंगे वेद व्यास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 18। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्हन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्रीज के लेखक कौन है? द हिस्ट्रीज के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेरोडोटस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की घटना है? किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की घटना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब लागू हुआ? विक्रम संवत कब लागू हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शक संवत किस राजा ने शुरू किया? शक संवत किस राजा ने शुरू किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क ने शुरू किया। शक संवत किसने शुरू किया? तो कनिष्क ने शुरू किया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर रहा? विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर रहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 135 वर्ष का अंतर रहा। विक्रम संवत और शक संवत में 135 वर्षों का अंतर रहा। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कार्बन डेटिंग पद्धति के जन्मदाता कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विलार्ड लीवी। विलार्ड लीवी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किस चीज़ के उम्र निर्धारण में होता है? कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किस चीज़ के उम्र निर्धारण में होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाश्म के मूल्य निर्धारण में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है, अर्थात कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीति से। ऑप्शन बी, राजनीति से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या था? कल्हन की पुस्तक का नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, महाभाष्य को किसने लिखा था? महाभाष्य को किसने लिखा था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पतंजलि ने लिखा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वानभट्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय ने किस पुस्तक को लिखा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विदेशी यात्री भारत में पहली बार आया था?
जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी फाहियान, जो कि चीन का यात्री था। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी को किसने लिखा था? अष्टाध्यायी को किसने लिखा था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी पाणिनि ने लिखा था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश से आया था? इब्न बतूता किस देश से आया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोरक्को से आया था, मोरक्को से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय आया? इनमें से कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय आया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी वेनसांग, वेनसांग आया। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26, न्यूमिस्मेटिक क्या है? न्यूमिस्मेटिक क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्के और धातु का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के हस्तलिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? अशोक के हस्तलिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, अशोक का अधिकांश लिपि किस भाषा में? अशोक का अधिकांश लिपि किस भाषा में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी लिपि दाहिने से बाईं लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के सैनिक अभियान का वर्णन किस हस्तलिपि में है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयाग में। अगला प्रश्न है, सिक्के का प्रचलन भारत में आया था कितने ईस्वी में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 300 ईसा पूर्व में भारत में सिक्के का प्रचलन आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत में सोने का सिक्का किसने चलाया? भारत में सोने का सिक्का किसने चलाया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुषाण, कुषाण वंश के कनिष्क राजा ने सोने का सिक्का चलाया भारत में। अगला प्रश्न है, चचनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? चचनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के लोगों का जीवन कैसा था? पुरापाषाण के लोगों का जीवन कैसा था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी आदिम, आदिम जीवन था। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के लोगों का पेशा क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शिकार करना। पुरापाषाण में लोगों की मानसिकता आदि मानव की जैसी थी, इसलिए वो ज़्यादातर लोग शिकार पे ही निर्भर रहते थे। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के लोगों का मनोरंजन का क्या साधन था? मनोरंजन का क्या साधन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी शिकार, शिकार ही उसके उन लोगों के मनोरंजन का एकमात्र साधन था। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? पुरापाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है आग, आग की खोज पुरापाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण के अवशेष कहाँ से मिले हैं? पुरापाषाण के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है पंजाब से मिले हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका मध्य पाषाण संस्कृति स्थल स्थित है। भीमबेटका मध्य पाषाण संस्कृति स्थल कहाँ स्थित है? जिसका आंसर का ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? इसका आंसर का ऑप्शन है पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है, पाषाण युग के लोगों ने किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया? पाषाण युग के लोगों ने किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुत्ता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कुत्ता बहुत ही वफादार होता है, इसीलिए उस टाइम के लोगों ने सोचा कि कुत्ता को ही पालतू बनाया जाए, जिसके अवशेष कहीं कहीं से मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, पहला अनाज जिसे मनुष्य ने अपने उपयोग में लाया था वह क्या था? पहला अनाज जिसे मनुष्य ने अपने उपयोग में लाया था वह क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जौ। जौ का प्रयोग सबसे पहले इंसान ने किया था। अगला प्रश्न है, पहला धातु जिसको मनुष्य ने प्रयोग में लाया था वह क्या था? पहला धातु, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉपर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान कैसे थे? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की शहरी सभ्यता थी, तो वहाँ के मकान ज़्यादातर पक्का के बने होते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग खाली स्थान से व्यापार करते थे। सिंधु घाटी के लोग किससे ज़्यादातर व्यापार करते थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के टाइम की ही मानी जाती है, तो वहाँ से ज़्यादातर व्यापार होता था यहाँ पर। और ऐसा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही आए हुए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता क्या थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नगर योजना। जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था कि ये लोग शहरी सभ्यता के थे, तो ये लोग नगर में रहते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से अपरिचित थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घोड़ा से अपरिचित थे। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन शहर की खोज भारत में कहाँ हुई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा में हुई थी। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 दिनों तक चला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण की रचना इनमें से किसने की है? संस्कृत व्याकरण की रचना इनमें से किसने की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाणिनि ने की। अगला प्रश्न है, भागवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? भागवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त कहाँ से लिया गया? पुरुष सूक्त कहाँ से लिया गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद से लिया गया। अगला प्रश्न है, किस नदी को राष्ट्रीय नदी कहा जाता है? किस नदी को राष्ट्रीय नदी कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, गंगा नदी को। अगर आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाए, तो इसमें जितने प्रश्न हैं सबको ध्यान से पढ़ लेंगे और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। और आप अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पतंजलि किस रूप में जाना जाता है? पतंजलि किस रूप में जाना जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, योग सूत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वेद काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, इंद्रदेव। अगला प्रश्न है, पाणिनि किस शताब्दी में भारत में रहते थे? पाणिनि किस शताब्दी में भारत में रहते थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6ठी-5वीं सदी। 6ठी-5वीं सदी BC, ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 57, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया किस उपनिषद से? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, मुंडको उपनिषद से लिया गया। अगला प्रश्न है, उपनिषद ग्रंथ संबंधित है। उपनिषद ग्रंथ किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, योगा दर्शन के संस्थापक थे। योगा दर्शन के संस्थापक कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पतंजलि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय के महान विधिवेता थे।
प्राचीन समय के महान विविधता कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए मनु। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में है? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 62, न्याय किसके द्वारा प्रतिपादित दर्शन है? न्याय किसके द्वारा प्रतिपादित दर्शन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है गौतम के द्वारा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के संकलनकर्ता कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, तंत्र मंत्र का वर्णन किस वेद से संकलित है? तंत्र मंत्र का वर्णन किस वेद में संकलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद में है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले आर्य लोग कहाँ बसे थे? सबसे पहले आर्य लोग कहाँ बसे हुए थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी सप्त सिंधु में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धन क्या था? ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धन क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी गाय। अर्थात ऋग्वैदिक के काल में गाय को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व की सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए वैशाली में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने अपनी राजधानी बनाई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी उदयन ने बनाई। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है, मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजगीर थी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए उदयन। अगला प्रश्न है, वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना किसने की थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी धनानंद। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए नंद वंश का शासन था। अगला प्रश्न है, किन दो नदियों के बीच प्राचीन तक्षशिला स्थित था? किन दो नदियों के बीच प्राचीन तक्षशिला स्थित था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंध और झेलम नदी के बीच प्राचीन तक्षशिला स्थित था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिली? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुशीनगर में मिले। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पवित्र ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंध है? इनमें से कौन सा पवित्र ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंध है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिपिटक। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी में कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी में कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए वैशाली में हुआ था। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी पावा। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए अश्वघोष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बुद्ध इनमें से किसके समकालीन थे? बुद्ध जो थे इनमें से किसके समकालीन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए कन्फ्यूशियस के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार को।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजा जैन का अनुयायी था? इनमें से कौन सा राजा जैन का अनुयायी था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार जैन का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 85, महावीर स्वामी ने अंतिम सांसें कहाँ ली थी? महावीर स्वामी ने अंतिम सांसें कहाँ ली थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है पावापुरी में। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ कहाँ स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के संस्थापक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए पाल वंश ने की थी। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रकाश खंभ किसे कहा जाता है? एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है भगवान बुद्ध को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्तूप बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा स्तूप बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन संघ का अध्यक्ष बना? महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन संघ का अध्यक्ष बना? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए सुधर्मा। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, शैववाद संबंधित है? शैववाद संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्तूप सांची कहाँ स्थित है? अर्थात सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक पुरुष विष्णुगुप्त के नाम से विख्यात है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी चाणक्य। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा साम्राज्य सबसे पुराना था? भारत का कौन सा साम्राज्य सबसे पुराना था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है मौर्य वंश का साम्राज्य। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 99, कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है? किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्रीय संबंध से। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः घर बनाते थे, किससे घर बनाते थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है पक्की ईंटों से घर बनाते थे। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन। इससे पहले कल मैंने 25 क्वेश्चन करा रखे थे, तो वो पार्ट 1 का वीडियो है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ आज आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए गए, कल आपको 100 से 200 के बीच में जितने भी प्रश्न हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। इसमें सारे प्रश्न भी आए हैं, इसलिए आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ें। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।